हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही इसमें एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 30% गिरा हुआ शेयर, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे थंबनेल में भी लिखा है कि इस कंपनी को सपने में भी मत छोड़ना, ठीक है। इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, इतनी छोटी कंपनी और बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करती है ये कंपनी और बहुत सारे कंपनी बड़े बड़े कंपनी इसके कस्टमर थे, ठीक है। तो आइए मैं इस बार इस वीडियो को स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा इसमें कि इसमें मैंने क्या बताया था आपको। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे डेट दिखाना चाहता हूँ। ये 2 दिसंबर को मैंने वीडियो बनाया था और इस वीडियो के थंबनेल में मैंने लिखा है ज़िंदगी बदलने वाला स्टॉक, ठीक है, 30% गिरा हुआ, ठीक है, इस कंपनी को सपने में भी नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर देखिए मैं आज इस कंपनी के बारे में क्या बता रहा हूँ। तो आज की डेट में आप देखेंगे कि ये 1.81% आज की डेट में भी गिरा हुआ है, ठीक है। और अगले लास्ट 5 साल का देखेंगे तो अभी 4.5% के आसपास गिरा हुआ है और एक साल में ये करीब 18% से 19% गिरा हुआ है कंपनी। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, जब मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा था 2 दिन पहले ही, तो मैंने दिखाया था कि ये कंपनी कितनी गिरी हुई थी, ठीक है। ये कंपनी उस टाइम भी गिरी हुई थी जिस दिन मैंने बनाया था वीडियो, और उसके 5 दिन 1 महीने से ये कंपनी लगातार गिर रही थी जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था। और सुनिए, इसमें एक साल का देखूं तो ये कंपनी 85% के आसपास रिटर्न दे रखी है। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज और अगर आप नोटिस करेंगे, ये कंपनी अपने टॉप से यहाँ पर करीब 30% गिरी हुई है कंपनी। यहाँ पर आप देखें, जब मैं वीडियो बनाया था तो यहाँ पर ये भी बताया था कि ये 30% गिर चुकी है अपने टॉप लेवल से, टॉप से बॉटम 30% ये डिस्काउंट लेवल पे मिल रही थी हमें उस टाइम, ठीक है। तो जब मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम ये कंपनी गिरी हुई थी, ठीक है, नेगेटिव में थी, रेड हो रखी थी, 1-1.5% 2% के आसपास उस टाइम गिरी हुई भी थी, ठीक है। और टॉप से बॉटम 30% डिस्काउंट पे ही मिल रही थी। और अगर मैं इसमें और दिखाऊँ आपको, और देखिए यहाँ पे क्या, ये बहुत छोटी कंपनी है और अपने को 30% डिस्काउंट पे भी मिल रहा है ये कंपनी, ठीक है। और एक चीज आपको और बता दूं इसके अंदर कि ये जो कंपनी है यहाँ से 268 रुपए से ये करीब 250 से लेकर 255 रुपए के आसपास और गिर सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ये देखा, मैंने यहाँ पे ये भी बताया था कि 250 से 255 और गिर सकता है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए था जो इसमें डर रहे थे, ठीक है, जो इसमें डर रहे थे, कि जिनको डर था कि इससे ज़्यादा तो नहीं गिर जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने एक लेवल भी बता दिया था कि ये इससे नीचे नहीं जा सकता। देखिए इस वीडियो को फिर से, लेवल तक आ सकता है लेकिन इस लेवल से नीचे जाने का चांस बहुत कम है मेरे अकॉर्डिंग ये हो, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अपना खुद का ये 250 से 255 रुपए के आसपास ये आ सकता है, लेकिन 250 से नीचे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ये बहुत कम है, मतलब बहुत कम चांस है कि ये 250 से नीचे जाएगा। यहाँ पे आपने सुना कि 250 से नीचे नहीं जा सकता, ठीक है, बहुत कम चांस है, मैंने इस वीडियो में क्लियर कहा था, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये करीब 250 से 255 और गिर सकता है और इसका जो एक सपोर्ट लेवल जो बन रहा है वो इस लेवल पर बनेगा, ठीक है। जो इसका पहला सपोर्ट लेवल है वो इस लेवल पे है, जो कि जहाँ पे चल रहा है सपोर्ट। अगर यहाँ से भी अगर थोड़ा और गिरा तो ये बस आखिरी यहाँ तक, मतलब 250 के आसपास तक आ सकता है कंपनी का, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 सपोर्ट लेवल भी बताया था कि पहला सपोर्ट लेवल यहाँ जहाँ पे अभी चल रहा है ये कंपनी, ठीक है, अगर इससे नीचे थोड़ा भी गिरा तो इसका एक जो दूसरा सपोर्ट ये 250 है, ठीक है, उससे नीचे तक तो ये नहीं जा सकता, ठीक है, इस लेवल तक का मैंने बताया था। तो अगर मैं बात करूँ आज की डेट में इस कंपनी का, तो आज आप देखेंगे इस कंपनी के अंदर, तो देखिए जब मैं इस वीडियो को मैंने बनाया था तो ये कंपनी का जो प्राइस था 268 रुपये के पास था, ठीक है, और आज देखिए ये 296 रुपये हो चुका है, ठीक है। और ये जो आज की डेट में देखेंगे तो 5% का अपर सर्किट लगा रखा है आज की डेट में ये कंपनी। और मैं बात कर रहा था उस दिन RTS पावर्स कॉरपोरेशन कंपनी के ऊपर ही बात कर रहा था। और यहाँ पे देखेंगे तो 2 दिसंबर को मैंने जब वो वीडियो बनाया था तो आप ये देखिए 2 दिसंबर, और तब से आज तक ये 10% 11% 10 से 11% इसने रिटर्न निकाल दिया 2 दिन के अंदर ही, ठीक है। तो वही बात है कि अगर आपने किसी कंपनी पे अच्छे से रिसर्च किया है तो वो कंपनी आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो आपको किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आपने अच्छे से रिसर्च नहीं किया है तो आपके लिए मुसीबत भी बन सकता है। इसलिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि अगर किसी के भी द्वारा बताया हुआ कंपनी होता है तो आप उस पर ज़रूर रिसर्च करिए, ठीक है। और आप अपने तरफ से भी देखिए कि क्या वो कंपनी अच्छी है। और मैंने अपने इस वीडियो में मैंने क्लियर कहा था कि कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, और लेवल ही बता दिया था कि इससे नीचे नहीं जा सकता ये कंपनी, ठीक है। और ज़्यादातर फिर वही बात है कि ज़्यादातर लोग क्या फिर गलतियां करते हैं कि जब ये कंपनी भागने लग जाती है और ये टॉप लेवल पे आ जाती है फिर खरीदते हैं, ठीक है। तो जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो ये कंपनी कहाँ इस बॉटम पे मिल रही थी, ठीक है, और यहाँ से आप देखिए आज, ठीक है, कल को फिर ये कंपनी फिर यहाँ पे ख़रीद लेंगे बीच में कहीं या टॉप लेवल पे, फिर कल को ये गिरेगा तो फिर वो लॉस होगा लोगों को, ठीक है। तो फिर वही बात होगी, वही कमेंट्स करेंगे कि ये तो कंपनी अब गिरने लग गई। तो वही बात है कि किसी कंपनी को अगर पकड़ना है आपको,
अच्छी कंपनी को, तो उसको बॉटम का इंतज़ार करिए और बॉटम पे ही उसको पकड़िए, ठीक है। टॉप पे पकड़ना या बीच में कहीं जंप करना है, घुसना उसमें आपके लिए रिस्की भी हो सकता है, ठीक है। चलती ट्रेन में घुसना है, चलती ट्रेन को पकड़ना वो आपके लिए जितना बहुत रिस्की हो सकता है, ठीक है। उसमें आपको चोट भी लग सकती है। तो उसी तरीके से कि आप भागते हुए अगर स्टॉक को पकड़ेंगे बीच में या टॉप पे, तो वो आपको लॉस भी दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए जब मैंने वीडियो बनाया था तो उस टाइम ये बॉटम पे था। आज की डेट में देख रहे 2 दिन से ये लगातार सर्किट पे चल रहा है, ये अपर सर्किट। इसलिए मैं कहता हूँ हर बार अपनी वीडियो में कि मैं जो कंपनी बताता हूँ उस पर अपना खुद का भी रिसर्च करिए, अपने आप से खुद से भी सेटिस्फाइड रहिए कि हाँ वो कंपनी सही में जो मैंने बताया वो अच्छी है नहीं है, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में कंपनी के ऊपर फिर से बताने वाला हूं जो कि बहुत छोटी कंपनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये एक पेनी शेयर है, ठीक है। बहुत छोटी कंपनी है, क्या पता ये डूब भी सकती है, बंद भी हो सकती है, लेकिन मुझे इसका बिजनेस अच्छा लगा, ठीक है। और फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लगा, ठीक है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि आप इस पर अपना खुद का भी फिर से रिसर्च करिए, ठीक है। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी इस पर बात करिएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये वो कंपनी है गुजरात टोल रूम। मेरे एक सब्सक्राइबर ने वो मुझे इस कंपनी का नाम बताया था और बताया था कि आप इस पर एक बार मुझे सर्च करके बताना कि कंपनी कैसी है। तो मुझे ये कंपनी अच्छी लगी और मुझे लगा कि मेरे ये और जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी इस कंपनी के बारे में बताना चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके सामने ये कंपनी आज लेकर आया हूँ। तो इस कंपनी का जो करंट प्राइस अभी चल रहा है 14 रुपये के आसपास ये कंपनी चल रहा है। और आज की डेट में ये 1 रुपये और 99 पैसे, मतलब करीब 2% ये भागा हुआ है आज की डेट में, ठीक है। और ये जो कंपनी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 77% अभी ये गिरा हुआ भी है, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हो कि ये एक बॉटम शेयर है। आप यहाँ पर आपको इसका चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा आपको यहाँ पर, तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कंपनी आप देख रहे हो ये बॉटम पे ही मिल रही है अपने को, मतलब काफ़ी गिरा हुआ है। ये आप देखेंगे तो करीब 45 रुपये के आसपास से गिरकर ये अभी 10 रुपये से भी नीचे चला गया था ये कंपनी। और ये 10 रुपये के आसपास मतलब आ गया था ये कंपनी का जो प्राइस है, ठीक है। तो ये अभी देखा जाए तो अब ये इससे नीचे गिरने को नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये आप यहाँ से टर्न होना चालू हो गया। अब ये देखिए मैक्सिमम दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से गोल घूम के ऊपर की ओर चलना चालू कर दिया, ठीक है। यहाँ से भी अगर गिरेगा तो मुझे कम चांस लगता है कि यहाँ से नीचे जाए, लेकिन फिर मैं वही बता रहा हूँ ये एक बहुत ही छोटा शेयर है, ठीक है। और वो रिस्की भी उतना ही ज़्यादा होता है, छोटे शेयर में रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो खुद का भी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर मैं इस कंपनी के बिज़नेस की बात करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे जो कंपनी का एक चीज़ ध्यान रखिए, इस कंपनी का जो बिज़नेस है बहुत सारे सेगमेंट में कंपनी काम करती, बहुत सारे सेगमेंट में है, अलग अलग टाइप का इसका बिजनेस है। अगर मैं माइनिंग की बात, इस कंपनी के माइनिंग के बिजनेस की बात करूं तो इसके अंदर ये आयरन, कॉपर, कोयला, गोल्ड, सिल्वर, इन सब की माइनिंग करता है ये कंपनी। अगर मैं इसके जेमिन स्टोन की बात करूँ ये ट्रेडिंग की, तो इसके अंदर ये कंपनी गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और अदर जितने भी रेयर जेम्स होते हैं ना उसकी ये ट्रेडिंग करता है ये कंपनी। उसके साथ साथ ये जो कंपनी है बड़े लेवल पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, ये प्रोडक्ट को, गुड्स को ये एक देश से दूसरे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का भी काम करता है ये कंपनी। अगर मैं इसके ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन सेगमेंट की बात करूं तो इसमें ये कंपनी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर और उसके साथ साथ एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके अंदर ये वहीं पे ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी काम करता है। ये टेक्सटाइल के अंदर जो रेडीमेड कपड़े होते हैं या फैब्रिक होते हैं उनको, उनकी ट्रेडिंग करता है ये कंपनी, ठीक है, उनको ये सेल करता है। अगर मैं इस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूं तो इसके अंदर ये कंपनी ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन और उसके अलावा इंडस्ट्रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसमें ये कंपनी काम करती है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो ये जो कंपनी है बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है। करीब ये जो कंपनी है ये 210 करोड़ के आसपास की कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, सॉरी 230 करोड़ की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। और इसका जो करंट प्राइस है 14 रुपये के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। उस हिसाब से जो इसका कंपनी का जो बिज़नेस है, आप बिज़नेस देखेंगे तो इसका जो बिज़नेस सेगमेंट बहुत सारे बिज़नेस में घुसी हुई है, ठीक है। कोई एक बिज़नेस नहीं है, बहुत सारे बिज़नेस है। अगर मैं इसके बिज़नेस में से बात करूं कि रिवेन्यू किस तरह से जनरेट करता है तो ये जो कंपनी है माइनिंग के अंदर ये करीब
75% रिवेन्यू जनरेट करता है। तो माइनिंग के अंदर ये बहुत बड़े लेवल में काम करता है, ठीक है। वहीं पे अगर ये अपने प्रोडक्ट को सेल करके ये 22% रिवेन्यू जनरेट करता है। उसके साथ साथ ये कंपनी जो है कमीशन इनकम जो होता है, कमीशन भी ये कंपनी कमीशन बेस पे भी काम करती है। तो कमीशन इनकम को से ये करीब 3% रिवेन्यू जनरेट कर लेता है कंपनी। अगर मैं इस कंपनी के गुजरात टोल रूम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो मार्केट कैप है 230 करोड़ का है। बहुत ही छोटी कंपनी है। और ये ध्यान रखिए, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि इस कंपनी पे आप अपना खुद का भी रिसर्च करिएगा तभी इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है और ऐसी छोटी कंपनियों पे बहुत रिस्क भी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका फंडामेंटल देखिए, 230 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और करंट प्राइस 14 रुपये 3 पैसे चल रहा है, ठीक है। कंपनी ने जो 52 वीक हाई और लो लगाया है वो 45 रुपये ये हाई है और 10 रुपये के आसपास इसका लो है, ठीक है। कंपनी का पी रेशियो देखेंगे कितना अट्रैक्टिव पी रेशियो है, ठीक है। 1.95 से भी अंदर है। और मैं क्या बताता हूँ, स्टैंडर्ड पी रेशियो 20 से 30 ये जो है इससे नीचे होनी चाहिए कंपनी का पी रेशियो, तो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अभी ये कंपनी का पी रेशियो 1.95 मतलब बहुत ही सस्ते लेवल पे कंपनी अभी हमको मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा कंपनी का जो बुक वैल्यू है, देखिए बुक वैल्यू के आसपास ही कंपनी है, ठीक है। और ये भी बहुत अच्छा एक सिग्नल होता है जो कंपनी अच्छी है या नहीं है। वहीं पे आप देखिए कंपनी, देखिए डिविडेंड, देखिए डिविडेंड देख रहे हो आप, करीब 7% डिविडेंड दे रही है कंपनी। इतनी छोटी कंपनी और 7% डिविडेंड बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो कंपनी कहीं ना कहीं अंदर से बहुत मजबूत है, क्योंकि अगर आप पैनी शेयर में देखेंगे तो पैनी छोड़िए, बड़े शेयर भी देखेंगे ना तो वो डिविडेंड नहीं देती है, ठीक है। लेकिन ये कंपनी डिविडेंड दे रही है, वो भी 7%, बहुत बड़ी बात है। वहीं पे अगर कंपनी का ROCE और ROE देखेंगे कितना अच्छा चल रहा है। देखिए कंपनी जो अपने सोर्स है उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है और उससे देख रहे हो कितना अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर पा रही है, ठीक है। मतलब टोटल मिला के ये है कि कंपनी का ROCE देखिए 179% इसका ROCE है और ROE की बात करें तो 170% इसका ROE है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और मैं आपको क्या बताता हूँ, ये दोनों चीज़ें 15% नॉर्मली होनी चाहिए एक अच्छी कंपनी के लिए, और जबकि इसका ROCE ROE देख रहे हो कितना ज़्यादा है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कंपनी का फेस वैल्यू तो 1 रुपये फेस वैल्यू है इसका, ठीक है। और कंपनी के पास रिजर्व देखिए 161 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। कंपनी है 230 करोड़ की और रिजर्व देखिए 161 करोड़, आधा से ज़्यादा कंपनी के वैल्यू से आधा से ज़्यादा, करीब 60 से 70% कंपनी के पास रिवेन्यू है। कंपनी के वैल्यू से तो ज़्यादा कंपनी के पास रिवेन्यू है, ठीक है, एक तरह से देखा जाए, ठीक है। जितना कंपनी का मार्केट कैप है उसका आधा से भी ज़्यादा कंपनी के पास तो रिजर्व भी रखा हुआ है। और वहीं पे अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात करें कंपनी के ऊपर डेप्थ की तो वो भी देखिए 0.39, ठीक है, मतलब एक तरह से जीरो मान लीजिए। कंपनी के पास डेप्थ भी नहीं है, बोरिंग भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कंपनी के EPS ग्रोथ की देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अर्निंग पर शेयर 10 रुपये दे रखा है। अर्निंग पर शेयर मतलब हर एक शेयर पे कंपनी आपको 10 रुपये दे रही है। अगर आप अच्छे से अच्छे मिड कैप कंपनी को उठाएंगे तो उसका भी EPS 10 रुपये के आसपास भी नहीं दिखेगा आपको। उसका EPS 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये ऐसा दिखेगा, क्या पता किसी में तो नेगेटिव में भी दिखेगा, ठीक है। और इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी कंपनी का EPS देखिए 10 रुपये के आसपास दिख रहा है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। वहीं पे कंपनी का जो लिएबिलिटी है और कंपनी का एसेट्स है करंट वो भी ठीक, मतलब कंपनी का एसेट्स ज़्यादा है लिएबिलिटी कम है, ठीक है। तो देखा जाए थोड़ा सा लिएबिलिटी ज़्यादा है कंपनी के पास लिएबिलिटी, ठीक है। कंपनी में जो एक सबसे बड़ी जो मुझे बस एक प्रॉब्लम जो दिख रही है कंपनी के प्रमोटर्स को लेके दिख रही है। कंपनी के प्रमोटर्स इसमें 0 है, ठीक है। अगर मैं कंपनी का प्रॉफिट और लॉस शीट की बात करूं तो आप देखेंगे 2023-24 और
करंट में अभी, तो आप इसका सेल्स देखेंगे तो पहले कंपनी का 2 करोड़ का सेल्स हुआ करता था। अब धीरे धीरे देखिए कंपनी के सेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 70% था, अभी घटकर वो 14% या और 12% हो गया है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में है। आप देखिए कंपनी कहाँ 1 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, अब वो 73 करोड़ और 118 करोड़ बढ़कर हो गया, ठीक है। तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ा है, कंपनी लॉस मेकिंग बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी होने के बाद भी इतना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, वो भी बहुत अच्छा खासा। अगर मैं कंपनी के बैलेंस शीट की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो रिजर्व है पहले 1 करोड़ का हुआ करता था 2023 में, ठीक है। अब देखिए 2024 में ये 74 करोड़ हो गया इसका कंपनी का रिजर्व, और 2024 सितंबर में ये 161 करोड़ का हो गया रिजर्व। तो कंपनी ने लगातार अपने रिजर्व को बढ़ाया है। और वहीं पर अगर बोरिंग की बात करें तो 2023 में 1 करोड़ का बोरिंग हुआ करता था, लेकिन अब देखिए 0 बोरिंग है कंपनी का, ठीक है। मतलब कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, ठीक है, डेप्थ फ्री है, बोरिंग से बिल्कुल मुक्त है ये। अब अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि कंपनी के जो प्रमोटर्स पहले जो हुआ करते थे धीरे धीरे अब उसमें कंपनी के प्रमोटर्स नहीं रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव चीज़ देखने को ये मिलेगा कि FII भी पहले नहीं हुआ करती थी इस कंपनी में, लेकिन अचानक ही अक्टूबर में 2024 में जो FII है वो उन्होंने 27.15% की खरीदारी की है इस कंपनी के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात है। अचानक ही 27% के आसपास का इसने हिस्सेदारी FII ने इसमें बाय किया है, ठीक है। वहीं पे अगर DII की बात करें तो DII का भी 0.10% के आसपास इसमें हिस्सेदारी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक की है, ठीक है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इसमें पब्लिक के, थोड़े मोड़े बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें अपना हिस्सेदारी ले रखे, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 2-2.5% यहाँ पे किसी ने लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी 3% के आसपास ले रखा है, तो बहुत कम लोगों ने। लेकिन टोटली मिला के देखें तो पब्लिक के पास जो है कहाँ पहले 99% हुआ करता था, वो घटकर 72% हो गया, क्योंकि अभी इसने FII ने इसमें बाय किया है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ज़रूरी नहीं है प्रमोटर्स, क्योंकि काफ़ी ऐसी कंपनियाँ हैं, बड़ी कंपनियाँ जिसमें प्रमोटर्स नहीं है। वो मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये कंपनी एक पेनी शेयर है, क्योंकि इसमें प्रमोटर्स देखेंगे आप कि नहीं है। लेकिन इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उस बेस पे मुझे कंपनी तो अच्छी लग रही है, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा कि प्रमोटर्स इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे इस नेगेटिव में भी जो FII है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा 27% के आसपास इसमें अपना हिस्सेदारी लिया है, ठीक है। पब्लिक के पास मानते कि है कुछ ठीक ठाक %, ठीक है, ज़्यादा पब्लिक के पास है। लेकिन आगे चलकर क्या पता प्रमोटर्स फिर से इसमें बाय करें, ठीक है। तो कुछ अच्छे न्यूज़ आगे देखने को मिल सकता है। इस कंपनी पे मैं आगे 2-3 वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर खुद का भी रिसर्च करिए, तभी इसमें बाय करने का सोचिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी इस पर बात करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।